इस वीडियो में आप देखेंगे एपिक बैटल एंड स्नेक अटैक्स। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। ग्रीन एनाकोंडा। वैसे तो सांप का जिक्र होते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब बात ग्रीन एनाकोंडा की हो तो डरना तो लाजमी है, क्योंकि ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप है और ये शिकार को घात लगा के पकड़ने में उस्ताद होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 250 किलो वजनी सांप अपने शिकार के तलाश में पानी में छिपकर बैठा है और तभी वहाँ पर भोजन के लिए भटक रहे सबसे बड़े रोडेंट्स जा पहुँचते हैं। बस फिर क्या था, ये राक्षस पानी के नीचे से जाकर भारी भरकम रोडेंट्स पर अटैक कर देता है और रोडेंट्स को भागने तक का मौका भी नहीं देता। आप देख सकते हैं कि ग्रीन एनाकोंडा ने रोडेंट को अपना भोजन बनाने के लिए उसे मजबूती से अपने कुंडली में जकड़ लिया है। बता दें कि एनाकोंडा अपने शिकार को विष से नहीं मारते, बल्कि ये कॉन्स्ट्रिक्टर्स होते हैं जो शिकार के दिल में ब्लड फ्लो को कंप्रेस कर देते हैं, जिससे हृदय गति रुक जाती है और एनाकोंडा शिकार को धीरे धीरे निगल जाता है। बैंडेड क्रेट वर्सेस कील ब्लैक स्नेक। अब बात करते हैं पीले रंग के इस बैंडेड क्रेट स्नेक की, जो इंडिया का सबसे जहरीला सांप माना जाता है। इतना जहरीला कि कोबरा भी इसके आगे कुछ नहीं है। ऐसे में सोचिए, अगर इसके सामने चक रेड किल बैक आ जाए तो उसका क्या हाल होगा। वैसे सोचना क्या है, आप यहाँ पर खुद ही देख लीजिए। यहाँ बैंडेड क्रेट चक्रेट किलबैक को जिंदा निगलने की कोशिश में पूरे जी जान से लगा हुआ है। वहीं किलबैक सांप भी कुछ कम नहीं है, वो भी बैंडेड क्रेट को बराबर मात दिए जा रहा है। किलबैक बार बार बैंडेड क्रेट को अपने मुंह में पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बैंडेड क्रेट के आगे उसकी एक नहीं चली। आखिर में क्रेट सांप किलबैक सांप के मुंह को दबोच लेता है और उसे पूरा निगल जाता है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें। गबून वाइपर स्ट्राइक्स अ बर्ड। गबून वाइपर एक ऐसी प्रजाति है जो सब सहारा अफ्रीका, वर्षावन और सबाना में पाई जाती है। सभी वाइपर्स की तरह ये भी एक विषैले सांप हैं, लेकिन ये पैसिव हंटर होते हैं जो सांपों की दुनिया में सबसे तेज प्रहार तो नहीं करते, लेकिन जैसे ही उनका शिकार नजदीक होता है वो उसे भागने का एक भी मौका नहीं देते। इसका अंदाजा आप इस वीडियो क्लिप से लगा सकते हैं, जहाँ ये पक्षी गलती से गबून वाइपर के सीमा में प्रवेश करता है और मौके की तलाश में छिपकर बैठा ये गबून वाइपर उस पर अचानक अटैक कर देता है। करीब 10 मिनट इंतजार करने के बाद गबून अपने शिकार को एकांत में खाने के लिए ले जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि वाइपर सांप दिन की बजाय रात में ज्यादा एक्टिव रहते हैं और जल्दी ही आक्रामक हो जाते हैं। इंसानों पर इनके जहर का काफी तेजी से असर होता है, जिससे शरीर में तेज दर्द, सूजन और बीपी बढ़ जाता है। वाइपर सांप इतने खतरनाक होते हैं कि इनके काटने के 10 मिनट बाद ही इंसान अपना दम तोड़ सकता है। डेडलीस्ट बुश मास्टर। दोस्तों, हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारा पाला इस घातक सांप से कभी नहीं पड़ सकता, क्योंकि ये एक दुर्लभ सांप है। इसका नाम सेंट्रल अमेरिकन बुश मास्टर है, जो एक प्रकार का विषैला पिट वाइपर है और साथ ही ये दुनिया का सबसे लंबा वाइपर है। ये इतना खतरनाक है कि इसके जहर की थोड़ी सी भी मात्रा किसी की भी जान लेने के लिए काफी होती है। इनमें आसपास के वातावरण में मौजूद किसी भी केमिकल की गंध और वाइब्रेशंस को महसूस करने की गजब की क्षमता होती है। ये अपने शिकार को सबसे पहले सिर से खाना शुरू करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पाइथन ईट्स एंटीलोप। आपने जंगली जानवरों को एक दूसरे को मारकर खाते हुए तो खूब ही देखा होगा, लेकिन जब आप एक पाइथन द्वारा एंटीलोप को खाता हुआ देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल यहाँ पर कुछ एंटीलोप बेफिक्र होकर पानी पी रहे थे और तभी मौके की तलाश में बैठा ये पाइथन पानी के नीचे से तैरता हुआ जाता है और अचानक से एंटीलोप पर हमला बोल देता है। बता दें कि पाइथन का सेंस काफी स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी मदद से ये शिकार का काफी आसानी से पता लगा लेते हैं। गौर से देखिए तो पाइथन एंटीलोप को जब तक अपनी कुंडली में तेजी से लपेटे रहता है, जब तक शिकार दम ना तोड़ दे और फिर उसे निगल जाता है। आपको पता होना चाहिए कि अफ्रीकन रॉक पाइथन का जबड़ा इतना बड़ा और फ्लेक्सिबल होता है कि ये अपने सिर से 3 गुना बड़े भोजन को भी आसानी से निगल लेते हैं। पिग ईटन बाय एनाकोंडा। अब एनाकोंडा का एक और हमला यहाँ भी देखिए, जहाँ पर वो पिग को खाने के लिए उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है और मौका मिलते ही पिग को अपनी कुंडली में दबोच लेता है। फिर बाद में एनाकोंडा अपने जबड़ों को फैलाकर पिग को धीरे धीरे निगलता है। एनाकोंडा को एक पिग को बचाने के लिए लगभग 2 हफ्ते का समय लगता है। दोस्तों, एक आम एनाकोंडा की लंबाई 3 मीटर से लेकर 4.5 मीटर तक होती है, जो पानी में तेजी से दौड़ने में माहिर होते हैं।
बोआ ईट्स रैबिट। दोस्तों, सांप द्वारा जंगली जानवरों पर अटैक करने और उनको खाने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। इस कड़ी में एक और वीडियो ये भी है जिसे देखकर आप भी उछल पड़ेंगे। यहाँ पर एक खरगोश आराम से घूम रहा था और बोआ सांप भी पानी के टैंक में बैठा था और फिर बोआ शिकार करने के लिए खरगोश पर तेजी से अटैक करता है और उसे कुंडली में इतनी तेजी से पकड़ता है कि खरगोश को भागने का एक भी मौका तक नहीं मिलता। इस सांप का पूरा नाम बोआ कंस्ट्रिक्टर है, जो ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ये नॉन वेनिमस होने के साथ ही बड़े ही भारी शरीर वाले सांप की प्रजाति है। इसे अक्सर पकड़ के रखा जाता है। किंग कोबरा वर्सेस स्पिटिंग कोबरा। यहाँ पर दो सांप एक दूसरे के जानी दुश्मन बने बैठे हैं। जहाँ पर एक तरफ किंग कोबरा है तो दूसरी ओर स्पिटिंग कोबरा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि फाइट में किसकी जीत होती है और कौन अपना हथियार पहले छोड़ता है। दोनों सांप एक दूसरे पर अटैक करने के लिए एक दूसरे को बराबर मात दे रहे हैं। कभी स्पिटिंग कोबरा किंग कोबरा पर हमला करता है तो कभी किंग कोबरा स्पिटिंग कोबरा पर। काफी देर तक दोनों के बीच टक्कर की फाइट चलती है। फिर अचानक ही किंग कोबरा ज्यादा गुस्से में आ जाता है और स्पिटिंग कोबरा के मुंह को पकड़कर उसे कंट्रोल में कर लेता है। जब तक स्पिटिंग कोबरा घुटने नहीं टेक देता तब तक किंग कोबरा उसकी मुंडी को पकड़े रहता है और फिर बाद में उसे अपना भोजन बना लेता है। स्नेक ट्राइंग टू ईट डॉग। आज इस विशालकाय सांप ने कुत्ते को अपना भोजन बनाने का प्लान बनाया है। क्या वो अपने इस मिशन में सक्सेस होगा? चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं कि कुत्ते को शिकार बनाने के लिए सांप ने सबसे पहले उसके सिर को अपने कब्जे में लिया ताकि वो कहीं पर भाग ना सके। लेकिन कुत्ता भी कम नहीं है, वो भी अपनी जान बचाने के लिए काफी मशक्कत कर रहा है। लेकिन सांप ने भी उसे अपनी कुंडली में इतनी मजबूती से जकड़ रखा है कि कुत्ता बेचारा असहाय नजर आ रहा है। फिर अचानक बाजी पलटती है और कुत्ता खुद को सांप के चंगुल से बचाने में कामयाब हो जाता है। लगता है कि आज इस कुत्ते की किस्मत अच्छी थी जो सांप से अपनी जान बचाने में सफल रहा। किंग कोबरा हंटिंग टाइपन स्नेक। किंग कोबरा के अटैक का एक वीडियो यहाँ भी देखिए जहाँ किंग कोबरा टाइपन स्नेक को अपना शिकार बनाना चाहता है। किंग कोबरा ने टाइपन स्नेक को इतनी बुरी तरीके से पकड़ा हुआ है कि जैसे इनके बीच कोई पुरानी दुश्मनी हो। वहीं दूसरी ओर अब टाइपन स्नेक भी हिलना बंद कर दिया है। लगता है कि किंग कोबरा के आगे उसने हार मान ली है। ध्यान से देखिए, किंग कोबरा ने टाइपन स्नेक के मुंह को दबा रखा है और इस तरह टाइपन दम तोड़ देता है और किंग कोबरा उसे खाना शुरू कर देता है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।